हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको। द कंडीशन टू बी इम्पोज्ड ऑन बीटा, सो 0 कॉमा बीटा लाइज और इनसाइड ऑफ ट्रायंगल हैविंग इक्वेशन ऑफ साइड। ये 3 इक्वेशंस दे रखा है आपको, ठीक है। और बीटा पे क्या कंडीशन होगा, बीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, वही आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये ट्रायंगल है, ठीक है। 0 कॉमा बीटा लाइज ऑन और इनसाइड, चाहे तो इस लाइन पे लाइज कर रहा है चाहे इनसाइड लाइज कर रहा है, ठीक है। अभी हम कंडीशन रख रहे हैं, ये 0 कॉमा बीटा यहाँ पे लाइज कर रहा है। एक लाइन है आपका y प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है आपका 3y माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। एंड थर्ड लाइन 4y प्लस x माइनस 14 इक्वल टू 0। ये कोऑर्डिनेट p रख देते हैं। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्व करिए इस दोनों इक्वेशन को। तो ये हो गया 3y माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये है आपके पास 4y प्लस x, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 8y प्लस 2x माइनस 28 इक्वल टू 0। ऐड कर दिए, कैंसिल हो गया। 11y इक्वल टू 33, ठीक है। सो y इक्वल टू 3। तो इसमें y का कोऑर्डिनेट आ गया 3 और x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पुट कर देंगे यहीं पे y का वैल्यू। तो 2x इक्वल टू 3y माइनस 5, सो 9 माइनस 5 4। सो ये x का वैल्यू आपको आ गया 4 नहीं 2 आएगा, क्योंकि 2x इक्वल टू है ना, यानी 3 इंटू वाई 3 माइनस 5 इक्वल टू 2x। तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 2x, सो x इक्वल टू 2, 4/2 दैट मीन्स 2। सो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 2। सिमिलरली आपको ये कोऑर्डिनेट भी सॉल्व करना है। ए एंड AB लाइन और AC लाइन, इस दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, हमको सबसे पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ABC का, ठीक है। तो 3y प्लस 9x प्लस 6 इक्वल टू 0, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। और ये सेम रखेंगे, 3y माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, सब्सट्रैक्ट कर दिए। ये हो गया आपका 11x इक्वल टू माइनस 11, सो x इक्वल टू माइनस 1, x माइनस 1 आ गया ये कोऑर्डिनेट में, x माइनस 1। तो यहाँ पुट कर दीजिए -1, तो -3 प्लस 2 -1, तो y का वैल्यू अगेन 1। ये कोऑर्डिनेट मिल गया आपको। अब इस दोनों लाइन को सॉल्व कर दीजिए। सो y प्लस 3x, y प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, और सेकेंड लाइन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया 12y प्लस 3x माइनस 42 इक्वल टू 0। दोनों लाइन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। ये हो गया माइनस 11y इक्वल टू माइनस 44, सो y का वैल्यू 4। इसमें y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ गया। यहाँ पुटिंग कर देते हैं y का वैल्यू। तो ये हो गया 16 माइनस 14, सो 2, सो x का वैल्यू -2 आ गया। अब आपके पास ABC तीनों का कोऑर्डिनेट वर्टिसेस आ गया, ठीक है। अब देखेंगे कि AB लाइन के अपोजिट में P और C दोनों पॉइंट हैं, ठीक है। P एंड C आर सेम साइड ऑफ AB लाइन। तो क्या होगा, इसमें जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे 0 कॉमा बीटा इंटू 2 कॉमा 3, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी आपने फर्स्ट लाइन जो ये हमारा है, इसमें हम पुट करेंगे 0 कॉमा बीटा, क्योंकि सेम साइड है, y के प्लेस पे बीटा और x के प्लेस पे 0। तो ये हो गया बीटा प्लस 2, क्योंकि ये 0 हो गया, इनटू अब ये 2 3 कॉमा किस में पुट करेंगे, फिर अगेन इसी लाइन में पुट करेंगे। सो y का वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू y का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू आपके पास यहाँ 3 है। सो 3 प्लस 3x यानी 3 इंटू 2 6 प्लस 2
इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ये ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 इसलिए लिए हैं क्योंकि ये पॉइंट कर रहा था कि लाइज इनसाइड और ऑन द ट्रायंगल, यहाँ पे भी हो सकता था 0, बीटा, ठीक है, इसलिए यहाँ इक्वल्स लेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, बीटा इज ग्रेटर देन, ये तो पॉजिटिव वैल्यू हो गया, बीटा इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू -2, ये कंडीशन एक आया। फिर सिमिलरली इसमें 0, बीटा एंड -1, पुट कीजिए। तो जैसे ही 4 बीटा -14, 4 बीटा -14 और फिर -1, इसमें पुट करना है। y का वैल्यू 1, तो ये हो गया 4 -1, x का वैल्यू -1 है, -14 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये वैल्यू निगेटिव हो गया, यानी आपको ये सॉल्व करना है। 4 बीटा इम्प्लाइज 4 बीटा -14 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो गया, बीटा इज लेस देन इक्वल टू 14/4, दैट मीन्स 7/2, ठीक है। दो इक्वेशन में आपने पुट किया है। थर्ड इक्वेशन में आप देखिए 3y - 2x - 5 इक्वल टू 0 है, 0, बीटा पुट करेंगे तो ये क्या आ गया आपका 3 बीटा -5 इंटू फिर -2, इस लाइन में पुट करना है, -2, इसमें पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 y का वैल्यू, तो ये हो गया 12 -2 इंटू -2, दैट मीन्स +4 -5 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। ये वैल्यू अगेन पॉजिटिव है, इसका मीनिंग है कि 3 बीटा -5 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, बीटा इज ग्रेटर इक्वल टू 5/3। अब आपके पास 3 इनइक्वलिटी है, एक कह रहा है बीटा इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -2, बीटा इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5/3 एंड बीटा इज लेस देन इक्वल टू 7/2। कंबाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, कंबाइंड जो करेंगे वही मेरा आंसर होगा, ग्रेटर देन -2 ग्रेटर देन 5/3, तो इसका मीनिंग होगा बीटा लाइज बिटवीन 5/3 टू 7/2, ये हमारा बीटा का वैल्यू होगा, दैट मीन्स आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।